नमस्कार, मैं हूं दिबांग। एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते देश भर की निगाहें रहीं बिहार पर, जहां नीतीश कुमार ने 8वीं बार मुख्यमंत्री पद और तेजस्वी यादव ने दूसरी बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बीजेपी के नेताओं में सबसे ज्यादा चर्चा रही मोदी की, बिहार के मोदी की। हमारे आज के खास मेहमान सुशील मोदी, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, फिलहाल राज्यसभा के सांसद हैं। आपका स्वागत है। आपसे सभी जरूरी सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। सुशील मोदी बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के कद्दावर नेता। 5 साल पहले की बात है, बिहार में नीतीश और तेजस्वी की महागठबंधन की सरकार थी। सुशील मोदी ने लालू परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और लालू परिवार पर हमला करते। नतीजा ये हुआ कि नीतीश और तेजस्वी का गठबंधन टूट गया और नीतीश बीजेपी के साथ हो गए। सुशील मोदी की ये बड़ी सियासी जीत थी। दोनों की दोस्ती को सियासी से भी ज्यादा राम लक्ष्मण की जोड़ी कहा जाने लगा। लेकिन अब सुशील मोदी बिहार नहीं, दिल्ली की राजनीति में है और अब जेडीयू से उनकी पार्टी की दोस्ती भी टूट गई है। नीतीश कह रहे हैं सुशील मोदी उनके डिप्टी होते तो ऐसा नहीं होता, लेकिन सुशील मोदी खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। कह रहे हैं उनकी पार्टी के साथ धोखा हुआ। अब अपने दोस्त नीतीश से वो विरोधी का धर्म निभा रहे हैं और लगातार हमले कर रहे हैं। आज एबीपी न्यूज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुशील मोदी खुद देंगे सभी सवालों के जवाब। मेरा पहला सवाल यह है कि बीजेपी अपने आप में एक बहुत तेज तर्रार पार्टी, बड़ी चौकस पार्टी, बहुत बड़ा इसका खुफिया तंत्र, तरह तरह की जानकारियां और उन जानकारियों पर तेज़ी से उठाए गए कदम। उसके बावजूद जब ये सरकार गिरी तो आपने तो कहा मैं शॉक्ड हूँ, और आपने एक कहावत भी सुनाई कि मुर्गी फिर बेल तले नहीं जाएगी। ये जा ही नहीं सकते आरजेडी की तरफ। क्या हुआ? कहाँ आप लोग पस्त रह गए? कहाँ सोते से रह गए? देखिए, नीतीश जी की माइंड को समझना बहुत मुश्किल है। दिन रात उनके साथ काम करने वाले, बगल में बैठने वाले भी उनके दिमाग को समझ नहीं सकते। उनके दिल में क्या है और क्या करेंगे, अगला कदम क्या होगा, ये समझना बहुत मुश्किल है। जब लालू जी से उन्होंने गठबंधन तोड़ा तो लालू जी भौचक्का थे, और जब इस बार हम लोगों से गठबंधन तोड़ा तो हम लोग अवाक थे। यद्यपि पिछले 4-5 महीनों से संकेत दे रहे थे, इफ्तार पार्टी से लेकर जातीय गणना को लेकर जो दिल्ली गए से लेकर 1 दर्जन जो है, लेकिन मुझे लगता था कि कुछ भी हो जाए नीतीश जी लालू जी के साथ नहीं जाएंगे। कांग्रेस और राजद, यही 2 उनकी कमाई थी जिसके खिलाफ वो जिंदगी भर लड़ते रहे। इमरजेंसी में जेल गए, जेपी आंदोलन, तो मुझे भरोसा नहीं था। जबकि आपके कई पत्रकार मित्र कहते थे मुझे कि देखिए नीतीश जी कुछ भी कर सकते, तो मैंने कहा था कि फिर मुर्गी बेल तले, कि फिर मुर्गी जाएगी बेल के पेड़ के नीचे। एक बार गए तो किस प्रकार से अपमानित होकर और घुटन महसूस करके लौट कर आए। तो और कोई बीजेपी का खुफिया तंत्र नहीं है, आप ही लोगों के पत्रकार ही हमारे खुफिया हैं। उन्हीं से जो समाचार मिलते हैं बाकी मिलते हैं। और देखिए, अंतिम समय तक हम लोगों ने प्रयास किया। और जब ललन सिंह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 2 दिन पहले, तो खुद अमित शाह जी ने टेलीफोन किया और पूछा नीतीश जी से कि क्या ये ललन जी का देख रहे हैं टीवी पर बयान आ रहा है। तो उनका वक्तव्य था, उन्होंने कहा कि अमित भाई, आपके यहाँ गिरिराज सिंह और हमारे यहाँ ललन सिंह, अरे इन लोगों के बयानों पर ज़्यादा गौर मत कीजिए। तो यानी 2 दिन पहले भी उन्होंने एकदम आश्वस्त किया कि ऑल इज़ वेल, सब ठीक चल रहा है, कोई चिंता मत कीजिए। इसलिए धोखा हुआ है। हम भी अवाक हैं, भौचक्का हैं कि नीतीश जी ऐसा भी कर सकते हैं। कम से कम मैंने तो नहीं सोचा था, मेरे पार्टी के भी अधिकांश लोगों को ही लगता था कि ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन किया उन्होंने। पर ऐसा नहीं है कि उनकी तरफ से संकेत नहीं थे। यानी गृह मंत्री जी ने यहाँ बैठक बुलाई थी जुलाई में, उसमें नहीं आए। कोविंद जी का जो विदाई समारोह उसमें नहीं आए। मुर्मू जी का जो शपथ ग्रहण समारोह था उसमें नहीं आए। प्रधानमंत्री जी की नीति आयोग की जो बैठक थी उसमें भी नहीं आए। आप लोग अगर उसको करीब से देखें तो बीजेपी के अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम लोग शायद कहीं ना कहीं आत्ममुक्त हो गए थे। हमें लग रहा था कि जो आपने कहा कि भैया जा ही नहीं सकते वहां पर। नहीं, इसलिए मुझको लगता था कि जो लालू नीतीश का जो संबंध रहा है, और वो तो बहुत पुराना रहा है, आप यूनिवर्सिटी में थे, इसलिए जो लगातार लड़ते रहे, उसी कारण वो लगातार सत्ता में भी आते रहे।
लेकिन इसमें मैंने कहा कि धोखा हुआ जो कहें उसको, लेकिन वो मीटिंग में नहीं गए। हाँ, जब नीति आयोग की बैठक में नहीं गए तब कान खड़ा हुआ। उसके पहले तो ठीक है, राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में नहीं गए तो कोई मुख्यमंत्री न भी गया तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। नीतीश जी यूँ भी दिल्ली बहुत कम आते थे और यहाँ पर हर हफ्ते कोई भोज होता है, कोई डिनर होता है, तो नीतीश जी इन जनरल अवॉइड करते थे। लेकिन जो नीति आयोग की बैठक हुई और उसी दिन वो पटना में हैंडलूम भवन का उद्घाटन कर रहे हैं, ये हैंडलूम दिवस के कार्यक्रम का, शाम को घूम रहे हैं, तब लगा कि भाई क्या मामला है। लेकिन फिर भी जो है सही बात ये है जो कही आप मुझे, ये तो मैंने दिल्ली आकर नेताओं को 6 महीने पहले बता दिया था कि ये सरकार 5 साल कार्यकाल पूरा नहीं करेगी, लेकिन फिर भी एक उम्मीद रहती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।